अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा यार भाइयों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन वीडियो है इस वेबसाइट के बारे में, एपिक अर्न के बारे में। तो इसमें मैं सारी डिटेल में बताऊँगा और ये वीडियो वो लोग ज़रूर देखें जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया है, या फिर जो लोग सोच रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, या फिर जो भी बंदा अर्निंग करना चाहता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा भाई, योर प्रॉफिट इज़ आवर बिज़नेस। ठीक है कि हमारा प्रॉफिट इन लोगों का बिज़नेस है। बेस्ट इन क्लास सेल्स ऑटोमेशन, एफिलिएट नेटवर्क एंड एजुकेशन फॉर डिजिटल बिजनेस ओनर एंड ऑनलाइन मार्केटर्स। बेसिकली यहाँ पे ना डिजिटल प्रोडक्ट्स और डिजिटल बिजनेस और जो है ना मार्केट भी इनकी डिजिटल प्रोडक्ट्स के रेलिवेंट है। सारा काम ये डिजिटल प्रोडक्ट्स के अबाउट है, जैसे कि सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट्स, टूल्स, स्क्रिप्ट्स, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं, वीडियोज़, एनिमेशन और वीडियो सॉफ्टवेयर्स, वो चीज़ें जो प्रीमियम है, जो मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती। ये सारा बिज़नेस उस रेलिवेंट है जहाँ पे जो है कंपनीज़, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं, जो डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं और एज एन एफिलिएट हमारे पास ये एक्सेस होता है कि हम उन प्रोडक्ट को सेल करके वहाँ से कमीशन कमा सकें। ये आपका डैशबोर्ड ऐसे शो होता है और यहाँ पे जो है ये करंट बैलेंस होता है। बेसिकली हमें ये वीकली विड्रॉल्स मिल रहे हैं और मैं तकरीबन खुद 2-2.5 माह से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो बाकी मैं डिटेल में आपको बताता हूँ, रुको ज़रा। रेफ़र अ कस्टमर एंड अर्न। अच्छा, इसमें एक है कि किसी को रेफ़र करें तो उसकी जो जितनी भी इनकम होती है उसकी एक परसेंटेज है जो हमें मिलती रहती है। मतलब कि हम अगर खुद ज्वाइन कर लेते हैं तो दूसरे को आगे हम ज्वाइन करवाते हैं अपने थ्रू, अपने एक रेफरल लिंक के थ्रू, तो उसकी हर परचेज़ और उसकी हर किसी को अगर वो ज्वाइन करवाए उस पर हमें भी कमीशन मिलता है। तो ये भी बड़ी एक अच्छी चीज़ है। दूसरा ये बता रहे हैं कि प्रोडक्ट्स को जो है ईमेल लिस्ट, रिकमेंड एप्लीकेंट प्रोडक्ट्स थ्रू योर वेबसाइट, ईमेल लिस्ट, सोशल नेटवर्क, ब्लॉग, आर्टिकल्स एंड बैनर्स। बेसिकली ये बता रहे हैं कि आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू, ईमेल लिस्ट के थ्रू, सोशल नेटवर्क्स के थ्रू, फेसबुक, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, ब्लॉग्स के थ्रू जो ब्लॉगिंग होती है जिसमें आर्टिकल्स लिखें किसी भी चीज़ के अबाउट और अपना रेफरल लिंक दें। और ये आर्टिकल्स हो गया, आर्टिकल्स भी ठीक है। बैनर्स जो अपनी वेबसाइट पे आप बैनर्स लगा सकते हो, बैनर एड्स उसे बोलते हैं। ठीक है। अर्न अप टू $541 फॉर अ सिंगल सेल। हाँ, सिंगल सेल के ऊपर आपको 500 प्लस तक बोनस जो है कमीशन मिल सकता है। मतलब कि वो कैसे मिल सकता है आगे बात करते हैं उसको। ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ एफिलिएट्स, वेब मास्टर्स, ओके हो गया। अच्छा भाई, ये ट्रस्टेड बाय पेपाल, वीज़ा, इजी पैसा, जैज़ कैश। इजी पैसा और जैज़ कैश पाकिस्तानी मेथड्स हैं। जो ये जो है कौन से बैंक अकाउंट्स हैं भाई, ये जो एक तो होता है ना ओरिजिनल, एक होता है मिनी बैंक्स होते हैं ये। तो ये मास्टर कार्ड और बैंक ट्रांसफ़र है। हाँ, पाकिस्तान के भी किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र आप विड्रॉ मंगवा सकते हो, इजी पैसा में भी मंगवा सकते हो, जैज़ कैश में भी मंगवा सकते हो और ये गारंटेड बात है। मैं तो खुद 2 माह से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे पूछो। अर्निंग भी आपको शो करवाता हूँ और सारा मेथड भी। अच्छा, यहाँ पे वीडियो देख सकते हो और ये है, ओके बटन हो गया। ओके, तो पाकिस्तान में इनके 24,000 प्लस यूज़र्स हो चुके हैं और इंडिया में जो 3 लाख प्लस है और यूएसए में 1 लाख प्लस है, 1-1.5 लाख। अच्छा भाई, ये वही उनके आगे इतने भी है नहीं इसमें बातें करने वाली, ये मेन चीज़ है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा, ये ना फ्री ऑफ कॉस्ट है इसको ज्वाइन करना, सबसे पहली बात। ठीक है। अब ये लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, मतलब ज्वाइनिंग इसकी फ्री है, लेकिन आपको अपने अकाउंट में डिपॉज़िट करने पड़ते हैं 5,000। अब उसकी क्या रीज़न है, और पहले आते हैं कि इसमें है क्या, बाद में आएंगे 5,000 की तरफ भी। देखो, $0 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, ओके। इंक्लूड 20% सेल कमीशन। आप अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो या फिर किसी को ज्वाइन करवाते हो, प्रोडक्ट सेल करने पे प्रोडक्ट्स में से आपको कमीशन मिलेगा। किसी को ज्वाइन करवाओगे तो कंपनी आपको कमीशन पे करेगी 20%। उसकी ज्वाइनिंग फ़ीस से नहीं, मतलब ज्वाइनिंग फ़ीस से है नहीं, उसकी डिपॉजिट फ़ीस से नहीं कटा जाएगा कुछ भी। अच्छा, 20% रेफरल कमीशन, फिर इंक्लूड 30% लेवल 1 MLM कमीशन। जब आप किसी को ज्वाइन करवाते हो तो वो एक आपकी टीम में जुड़ जाता है। ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे। यहाँ पे चले जाओ, माई टीम है यहाँ पे।
अच्छा, तो मैंने अब किसी को भी ज्वाइन करवाया, किसी एक बंदे को, तो वो मेरी इस टीम में जुड़ चुका है। ठीक है, ये एक बंदा जिसकी हर प्रोडक्ट सेल का मुझे 30% मिलेगा। इसी तरह इस बंदे की भी हर प्रोडक्ट सेल का मुझे 30% मिलेगा। और ये है लेवल 1 MLM, और ये है लेवल 2 MLM, जिधर इसके बारे में बताया जा रहा है 20% MLM कमीशन। यहाँ पे ये अगर बंदा कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है तो मुझे इसका 20% मिलेगा। ठीक है, और फिर आ जाता है लेवल जो है 3 का, इसका 10% है। अगर ये बंदा लेवल 3 है, ओके, अज़ान होने लगी है, वेट करो। मैंने वहाँ से स्किप कर दिया वीडियो को, तो यहाँ पे आते हैं हम आगे। अच्छा, ये है MLM 3, माई टीम का लेवल 3 है। ठीक है, और यहाँ पे हर इस बंदी की प्रोडक्ट का, या अगर ये प्रोडक्ट सेल करती है, किसी को ज्वाइन करवाती है, तो मुझे कंपनी की तरफ से मिलेगा 10%। ओके, और अब आगे आते हैं। मतलब ये एक लाइफ टाइम मैंने अपना इनकम का सोर्स बना लिया है। ये जितने लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं, ये एक मेरा लाइफ टाइम का सोर्स है, जहाँ से मुझे मेरी टीम के थ्रू अर्निंग आती रहेगी। बाद में बात करेंगे कि कैसे आपने अपनी टीम बिल्ड करनी है। तो नेक्स्ट लेवल पे आते हैं चीज़ पे, इंक्लूड 100% अप सेल्स रेफरल कमीशन। अब अप सेल्स क्या है और 100% क्यों है? अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आपको मिलेगा उस प्रोडक्ट का 20%। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज़ है, एक्सटेंशन है कोई, जो कि अप सेल के लिए रखा गया है, मतलब आप एक टीवी बाय करते हो और वहाँ पे रिमोट एज एक्सटेंशन रखा गया है जो अप सेलिंग के लिए है। टीवी बाय किया तो डेफिनेटली रिमोट बाय करना पड़ेगा। इसी तरह डिजिटल प्रोडक्ट्स में भी होता है, उसे अप सेल्स बोलते हैं। अगर कोई वो अप सेल भी परचेज़ करता है तो उसे 100% का उसका जो कमीशन है वो आपको मिलेगा। फिर इंक्लूड 20% रिकरिंग पेमेंट्स कमीशन। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि अप सेल्स का कमीशन जब इसे 100% मिल जाता है ना, तो 100% का जो लेवल्स में कमीशन डिवाइड होता है, 30%, 20%, 10%, वो भी डिवाइड होकर लोगों को मिल जाता है। मतलब इसका भी हमारी टीम को जो है ना, हमारे अबव जो लोग हैं उनको कमीशन मिलेगा लेवल 3 तक। तो इंक्लूड अप सेल्स हो गया। इंक्लूड 20% रिकरिंग पेमेंट्स कमीशन। रिकरिंग पेमेंट्स होती हैं जैसे कि मंथली जिनकी फ़ीस होती है, वो वाले सॉफ्टवेयर, वो वाली सर्विसेज। अगर आप कोई सर्विस प्रमोट कर रहे हो तो वो अगर सेल हो जाती है तो 20% जो है उसकी रिकरिंग, फर्स्ट तो आपको पे मिल जानी है 20% जो रेफरल कमीशन होगा, लेकिन रिकरिंग पेमेंट्स आपको मिलती रहनी है आगे तक 20% एवरी मंथ आपको। मतलब इसको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको। एक हम सॉफ्टवेयर परचेज़ करते हैं जिसकी हमें लाइसेंस की मिलती है 30 डेज़ के लिए। ठीक है, अब हम 30 डेज़ बाद वो एक्सपायर हो जाता है। हमने वो किसी को सेल किया है, उस बंदे ने पे किया है और 30 डेज़ तक उसे यूज़ किया है एक सॉफ्टवेयर को। 30 डेज़ बाद वो एक्सपायर हो जाता है। वो उसको दोबारा लाइसेंस को अपडेट करने के लिए दोबारा वेबसाइट को जो है ऑनर को पे करता है, सॉफ्टवेयर ऑनर को, और उसमें से फिर से 20% ऑटोमेटिकली आपको आपके अकाउंट में मिलेगा। मतलब ये भी एक लाइफ टाइम सोर्स बन जाता है कि भाई आपने किसी को कोई सर्विस सेल कर दी है और वो मंथली पे करता रहेगा, और जब तक उसका यूज़ कर रहा है मंथली पे करके आपको उसकी रिकरिंग पेमेंट्स का हिस्सा मिलता रहेगा 20% जो आपका है। अच्छा, एक्सेस टू प्रीमियम मार्केटिंग कोर्सेज। हाँ, इनमें जो है ना, यहाँ पे लर्न टू अर्न में ये आर्टिकल्स लिखते हैं और बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में। इंक्लूड $1 बोनस ऑन ईच सेल रेफरेंस। जो भी आप सेल करते हो उस पर $1 बोनस ऐड होके आपको मिलता है। मतलब जितना भी है आपको कोई $36, $46 जितना भी कमीशन मिल रहा है ना, वो उसमें $1 और ऐड करके उसके कमीशन में 47 या 37 आपको पे करेंगे, जो भी बेसिकली प्रोडक्ट का कमीशन बनता है। अच्छा, इंक्लूड एक्स्ट्रा $500 बोनस ऑन 100 सेल रेफरेंस। अगर आप 100 सेल्स कर देते हो तो आपको $500 बोनस मिलेगा कंपनी की तरफ से। फिर एक्सेस टू एडवांस ट्रैकिंग टूल्स। हमारे पास यहाँ पे एक्सेस होता है जहाँ पे हम अपनी सारी डिटेल्स को ट्रैक कर सकते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं और जो भी हम जहाँ पे भी लिंक शेयरिंग कर रहे हैं। तो फिर ये आ जाता है इंक्लूड पेड IM ट्रेनिंग एंड टूल्स। इंटरनेट मार्केटिंग के रेलिवेंट जो ट्रेनिंग्स और गाइड ये कर रहे हैं, वो चीज़ें भी ये यहाँ से मिल जाएंगी आपको, टूल्स और बाकी चीज़ें, ट्रेनिंग्स। एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। जी,
ठीक है, और कस्टमर सर्विस इनकी अच्छी है। इनको कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू या ईमेल के थ्रू हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एवरी 7 डेज़ विड्रॉल, हमें हर हफ्ते विड्रॉ मिलता है। और मज़ेदार बात पाकिस्तानियों के लिए ये है कि विड्रॉ हमें जैज़ कैश में भी मिल सकता है और इजी पैसा में भी मिल सकता है। मतलब आप इजी पैसा का अकाउंट बना के उसका नंबर, नेम और जो है उसका नंबर और नेम और ये लिख दो कि इजी पैसा, जैसे कि उनके ऑप्शन दे रहे हैं वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे विड्रॉल्स मिलेंगे आपके अकाउंट्स में। सैटरडे वाले दिन ये विड्रॉल्स आते हैं हमेशा। सैटरडे राउंड अबाउट सुबह 10 से 12 के बीच हमें विड्रॉल्स रिसीव होते हैं। इन केस आपकी लिमिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जैसे कि मैं $400 इस वीक में $400 प्लस अर्न कर चुका हूँ। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। मैं राउंड अबाउट 400 मेरी अब एवरेज बन गई है। $422 में अप्रोच कर चुका हूँ, जो कि अगर देखा जाए पाकिस्तानी इस वक्त 167 का बन रहा है डॉलर। मल्टीप्लाई 167 70,000 है। और इनकी लिमिट इजी पैसा की जो है और जैज़ कैश की ये 50,000 है रिसीविंग तो पर डे। तो 70,000 में कहाँ मंगवा रहा हूँ, ये मुझे जाना पड़ा अपने बैंक, और मैंने अपने बैंक अल्फला में जाके उनसे अकाउंट बनवाया और अकाउंट की लिमिट्स भी इंक्रीज़ करवाई, और अब वहाँ पे ये मुझे अर्निंग्स आ रही हैं और एपिक अर्न के नेम से आ रही हैं। और मैसेजेस भी मैंने जैज़ कैश पे जब मैं मंगवाता था या इजी पैसा पे मंगवाते हैं लोग, तो मैसेजेस में भी उनका एपिक अर्न लिखा आता है। तो सेकंड चीज़ ये तो हो गया ना कि काम ऑफिशियल है और जेन्युइन लोग कर रहे हैं, इसमें फ़ेक कुछ नहीं है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है, ठीक है। बाकी ये अबाउट है और ये है बाकी इनका। हाँ, सेकंड थिंग ये यूएसए की वेबसाइट है, कैलिफोर्निया की। इनका यहाँ पे दफ्तर है, आप चाहें तो गूगल करके ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दफ्तर है और क्या सीन है। और रजिस्टर पे चले जाते हैं। अब ये हो गया सारा काम, ठीक है। अब आपको रजिस्टर पे ले जाके दिखाता हूँ और कैसे $400 प्लस तक कमाए जा सकते हैं वीकली, वो भी मैं आपको बताऊँगा। मैं कोई इतना भी नहीं हूँ, यही 2-3 माह से यहाँ पे मैं लगा हुआ हूँ। और अच्छा, मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि $400 प्लस कमा रहा हूँ। मैंने लोगों को देखा है वो $2,000 प्लस कमा रहे हैं यहाँ से पाकिस्तान में पर वीक। तो मैं कहूँगा कि बड़ा अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, हमें इसे यूज़ करना चाहिए। अब 400 तक चलो मैं कमा रहा हूँ, ये मैं आपको पूरा गाइड करूँगा कि मैं कैसे कमा रहा हूँ। तो ये आ जाता है यहाँ पे। पहले बताएं कि बातें करें चेकआउट के बारे में। पहले ज़रा डिस्कस कर लें चेकआउट के बारे में। तो यहाँ पे आ जाता है इजी पैसा का, ठीक है। इजी पैसा का ये QR कोड है जिसे हमें स्कैन करना है जब हमने पेमेंट करनी है। तो अभी मैं लॉगिन हूँ तो यहाँ पे मुझे फॉर्म नहीं शो हो रहा, एक इनका फॉर्म होता है। मैं ऐसा करता हूँ, लॉग आउट हो जाता हूँ और इस पेज को ना रिफ़्रेश करता हूँ। अच्छा, तो इस पेज को रिफ़्रेश कर लिया मैंने। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में बाकी डिटेल्स। आप इजी पैसा के थ्रू आपको करना क्या है, इसमें 5,000 डिपॉज़िट करना है और वो 5,000 डिपॉज़िट जाता किधर है। अब हम लॉगिन कर लेते हैं इसे, इसको रिफ़्रेश नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्म शो हो गया हमें। अच्छा, तो यहाँ से आपको बताता हूँ रिपोर्ट्स में जाके रेफरेंस में, सॉरी। हाँ, तो ये चले गए पीछे लास्ट पेज में। अच्छा देखो, ट्रांसफ़र जो है आपको 5,000 PKR करना पड़ेगा अपने ही अकाउंट में। जो आपका अकाउंट होगा, जो आपको एपिकन देगी, वो अपने कैसे करना है आप ये सुने। अब ये ज़रूरी है 5,000 ना एज अ सिक्योरिटी डिपॉज़िट एक ज़रूरी चीज़ है जिसमें रिक्वायर्ड है कि आपको 10 सेल्स करनी पड़ेंगे, 90 डेज़ एक्सीड करने पड़ेंगे, जिसके बाद वो आपको वापस मिल जाएगा। अब 10 सेल्स कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। 90 डेज़ तो गुजर ही जाएंगे। और 90 डेज़ इमेजिन करो कि मैं 2,400 प्लस अर्निंग कर चुका हूँ और मेरे खुद के 90 डेज़ नहीं गुजरे। और तो $2,000 को अगर मल्टीप्लाई कर लो $2,400 को, तो इमेजिन करो ये कितनी अर्निंग बनती है। तकरीबन जो है 9,60,000 के करीब। और ये मैं जेन्युइन मेरे जो है अकाउंट में है, जो कि मैं लोगों को साथ साथ दिखाता भी रहा, जो मेरे जॉइनर्स हैं, मेरे साथ ग्रुप में ऐड है।
हमें अर्निंग्स जब आती थी तो मैंने स्पेशली अपना बैंक अकाउंट लॉगिन करके वीडियोस बनाई हुई हैं। आसिम रज़ा मेरा नाम है। मेरी वीडियोस भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, क्योंकि दोस्त जो मेरे सारी टीम के मेंबर्स हैं उनके पास सारा एक्सेस है मेरी इन वीडियोस का, और उन्हें मैंने अलाउ किया हुआ है कि वो कहीं भी इनको यूज़ कर सकते हैं डिटेल्स के लिए, लोगों को समझाने के लिए, अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए। अच्छा, तो आप आ जाते हैं इस बात पे कि 5000 जो आपने डिपॉज़िट करना है अपने ही अकाउंट में, उसका क्या बनेगा। ये है 5000 जो मैंने डिपॉज़िट किया था $31.24 के रेट के हिसाब से उस वक्त के में मुझे ये मिला था, ठीक है। और ये है जॉइनिंग डिपॉज़िट 5000, अभी तक अनवेरीफाइड पड़ा है, ये 90 डेज़ बाद मुझे मिल जाएगा वापस। अब इधर आ जाते हैं। अच्छा, तो इजी पैसा का QR कोड के स्कैन के थ्रू आपने यहाँ पे जाके डिपॉज़िट करना है, और ये ध्यान रखना है कि डिपॉज़िट अमाउंट 5000 ही रखो आप, ये बहुत ज़रूरी है। 5000 से कम नहीं, अदरवाइज़ आपको कंपनी को रब्ता करना पड़ता है इसके कॉन्टैक्ट पेज पे जाके, और उसको फिर 2 दिन लग जाते हैं इस मसले को अगर कोई कम डिपॉज़िट करवा दे तो। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में वो ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है जो वर्ल्ड में चल रहे हैं, जैसे पेपाल हो गया कि ऑटोमेटिकली पीछे से कमांड होती है सारी के API एक्सेसेस होते हैं, और मतलब इनका जो भी टेक्निकल वे है वो चलता है, जितनी अमाउंट होती है उतनी ही पे की जाती है। यहाँ पे मैनुअल मेथड चल रहा है जो जिसको अप्रूव होने में भी 1-2 घंटे लग जाते हैं। यहाँ पे आपने जाके स्कैन करना है QR कोड, या फिर आपने यूज़ करनी है ये टिल ID नंबर। टिल ID नंबर यूज़ करके 5000 आपने पूरा डिपॉज़िट कर देना है। हाँ, एक दोस्त ने 5000 प्लस डिपॉज़िट किया था, 5000 आई गेस 300, तो उस वक्त उसका जो यहाँ पे जॉइनिंग डिपॉज़िट आया था तो वो हमसे ज़्यादा था। उस वक्त 5300 का जो डॉलर रेट था उसके हिसाब से उसका यहाँ पे डिपॉज़िट हुआ था। तो अगर आप जितना भी कराना चाहो करा सकते हो, बेसिकली वो यहाँ पे ही आ जाएगा जो 90 डेज़ बाद रिलीज़ होगा। तो सेकंड चीज़, जैसे ही आप डिपॉज़िट करोगे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगी तो आपको एक मैसेज आएगा इजी पैसा की तरफ से। उस मैसेज में आपका एक TID नंबर होगा। ये ध्यान रखना है कि आपने ये नंबर नहीं लिख देना, TID नंबर होगा जो इससे लंबा होगा, कोई 11 हिस्सों का और या 14 हिस्सों का लंबा लफ्ज़ होगा, वो नंबर होगा आपने वो यूज़ करना है। और वो कहाँ पे यूज़ करना है वो आपने कॉपी कर लेना है। दुकान से जाके आप पेमेंट करते हो तो उनसे TID नंबर कॉपी करवा लेना है, ले लेना है, उसकी तस्वीर ले लेना आप। यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम लिखना है, फिर ईमेल एड्रेस लिखना है, ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है, फ़र्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड कंफर्म करना है, फ़ोन नंबर लिखना है, और यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करना है अगर आप पाकिस्तान से हो, एक्सेप्ट करना है इसे। फिर वो TID नंबर जो है ट्रांजैक्शन ID नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और हाँ, अगर आप किसी को अपने थ्रू ज्वाइन करवा रहे हो तो आपने जो लिंक है ना ये वाला ऐसे यूज़ करना है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ अभी। अगर आप किसी को ज्वाइन करवा रहे हो तो आपने क्या करना है, ये है आपका ID नंबर, ये आपने कॉपी कर लेना है, इसके आगे ये पेस्ट कर देना है, ठीक है। आपको ऐसे शो होना चाहिए ये सारा, 1 मिनट, ठीक है। ये आपका रेफरेंस कोड हो गया जो इस चेकआउट पेज का है, ठीक है। अगर आपसे नहीं बन रहा ये तो आपने क्या करना है, इस लिंक को कॉपी करना है, यहाँ पे जाना है, टूल्स पे जाके लिंक जनरेटर को ओपन करना है। आपका ऑटोमेटिकली ये रेफरेंस लिंक जनरेट कर देगा। वो जनरेट करके आपने अपने दोस्तों को वो लिंक देना है जिनको भी आप अपने थ्रू ज्वाइन करवा रहे हो, क्योंकि 20% और उसकी लाइफ टाइम का पूरा जो अर्निंग होगी वो उसका 30%, जितना भी वो काम करेगा उसका 30% आपको मिलता रहेगा। ये आप आ गए यहाँ पे अपने अपनी वेब जो चेकआउट पेज का लिंक दे के जनरेट लिंक कर लेना है। ये आपका रेफरल लिंक जनरेट हो गया, इसे आपने कॉपी कर लेना है, इसको आपने शेयर करना है जब आपने किसी को ज्वाइन करवाने लगना है, ठीक है। तो TID नंबर का आपको पता चल गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ज्वाइन करने वाला बंदा इस TID नंबर को यहाँ पे कुछ भी गलत लिख देता है तो आपको ईमेल आ जाती है कि बंदे को ईमेल आ जाती है कि उसने TID नंबर गलत लिखा है। फिर उसे दोबारा से जो है 1 घंटा वेट करना पड़ता है। उसकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जैसे ही ईमेल आती है बेसिकली उस वक्त उसका अकाउंट भी डिलीट हो जाता है, अकाउंट रिक्वेस्ट, तो वो दोबारा उसी ईमेल और यूज़र नेम से वो दोबारा साइन अप कर सकता है, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं, उसने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ज्वाइनिंग के बाद क्या करना है, एक अब यूज़र बन गया वो। सबसे पहले जो हमने ना प्लान किया है कि हम कैसे इस पे काम करें, जिस स्ट्रैटेजी को मैंने बनाया है जिस पे मैं $400 तक पहुंच गया हूँ तकरीबन 2 माह में, वो स्ट्रैटेजी क्या है। मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि मैं 100 लोगों को ज्वाइन करवाऊँ
अपने जो है टीम के लेवल 1 में, ठीक है। 100 लोगों को मैं ज्वाइन करवाऊँ टीम लेवल 1 में, जिनके 30% कमीशन मुझे मिलते रहे अगर वो किसी को भी ज्वाइन करवाते हैं या उनके आगे वाले किसी को भी ज्वाइन करवाते हैं। अब 100 पे 20% 5000 बनता कितना है, वो बनता है आपको मिलता है 1000 हर एक ज्वाइनिंग पे, जो आपके लेवल 1 की होती है। तो 1000 को मल्टीप्लाई करो 100 पे, तो मेरा 100,000 यहाँ से बन जाता है, ठीक है, सिर्फ 100 ज्वाइनिंग से। तो मैंने लोगों को ज्वाइन बताना शुरू कर दिया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने डिटेल्स बताई हैं इसकी सारी। इनका जो वो एक फॉर्म था, साइन अप फॉर्म, उस पर सारी डिटेल्स लिखी थी, मैंने वो सब आपको बताई है। आपने ज़रूर इंटरेस्ट लिया होगा, ठीक है, और जनरली आपने रिज़ल्ट भी देख लिया है, तो रिज़ल्ट से भी आपने इंटरेस्ट लिया होगा। इंटरेस्ट लेना बनता है उस चीज़ में जिसमें हमें बेनिफिट ज़्यादा हो। देखो मेरे लिए फिर इससे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हो सकती है, अगर मैं यहाँ पे इतनी अर्निंग कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब्स पे अप्लाई कर कर के थक चुका हूँ। मैंने इतने अप्लाई किए हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन एट दी एंड मैंने फ़ीसेस पे की हैं, बैंक में जाके इतने डिपॉज़िट करवाई हैं, फ़ीसें सबमिट करवाई हैं, तो मुझे आज तक नहीं रिस्पॉन्स मिला। मैंने BSIT किया है और अच्छे नंबरों से किया है, टेस्ट दिया है, लेकिन कंपटीशन इतना है। और पाकिस्तान में तो आपको फिर पता है ऊपर नीचे वाली चीज़ें कि कौन ज्वाइन होता है कौन नहीं होता। फिर प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ आ जाओ भाई, 5000 10,000 15,000 18,000, और फिर 3-4 साल की सर्विस के बाद वो 25,000 करते हैं आपकी पर मंथ की सैलरी। ये प्राइवेट का हाल है। अपने बिज़नेस की तरफ आ जाओ तो इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट है भाई, लाखों की इन्वेस्टमेंट है, कारोबार रिस्क पे है। यही सही है ना। ये काम ये जो कर रहे हैं ये डिजिटल तो है, लेकिन ये इतना ऑनलाइन भी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। कैसे कि अब मेरी मोस्ट ऑफ द इनकम मेरे रेफरल्स के थ्रू आ रही है। लिस्ट बड़ी लंबी है, वो मैं कैसे बताता हूँ आपको। मैंने क्या किया, लोगों को ज्वाइन करवाना शुरू कर दिया ऐसे ही डिटेल से। उन्होंने भी इंटरेस्ट लिया और मैंने उन्हें भी टारगेट दे दिया कि अपने नीचे 100 लोगों को ज्वाइन करवाओ। तो उन्होंने भी इस टारगेट को पकड़ लिया। अब जो कन्वेंसिंग है वो ज्वाइन करवा रहा है, जो काम करना चाहता है सेलिंग करके वो सेल कर रहा है प्रोडक्ट्स। बेसिकली मैंने तो अपना टारगेट रखा है 100 लोगों को ज्वाइन करवाना, उसमें ही मेरे लिए $400 पर वीक तक इनकम बन जाती है। $400 भी अब एक्सीड कर रही है, 500 को मैं टच कर रहा हूँ। सैटरडे को मुझे विड्रॉ आना है और अभी जो है थर्सडे है, 2 दिन पड़े हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि $100 मैं अर्निंग कर लूँगा 2 दिन में। और इसमें सिर्फ मैं ही नहीं लगा, मेरी टीम भी लगी है मुझे कामयाबी देने में, और उनकी टीम भी लगी है और उसके नीचे वाली टीम भी लगी है। तो ये सिस्टम ज़रा थोड़ा लंबा हो जाता है और लाइफ टाइम सोर्स बन जाता है आपका। अच्छा, तो यहाँ पे बताता हूँ आपको कि क्या कमीशंस के। अच्छा ठीक है, तो आपको समझ लगी होगी। बाकी जो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये सेल्स रेफरल कमीशन है जो मुझे MLM के थ्रू मिला है। अच्छा, बाकी मैं आपको बताता हूँ कि ये सेल्स रेफरल अच्छा, बाकी जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक कमीशन शो हो रहा है, वेरीफाइड है, मतलब कि मेरी इनकम में ऐड हो चुका है। एक होता है वेरीफाइड, एक होता है अनवेरीफाइड। अनवेरीफाइड होता है जो वेरीफाइड हो सकता है या रिफ्यूज़ हो सकता है। अनवेरीफाइड क्यों होता है, अगर कोई बंदा फेक TID नंबर के साथ ज्वाइन कर लेता है तो वो अनवेरीफाइड मिलेगा। इन केस वो फेक साबित हो जाए तो वो रिफ्यूज़ में चला जाता है, और अगर वो जो है रियल यूज़र हो, रियल TID नंबर दे के ज्वाइन करे तो वो वेरीफाइड में आ जाता है। तो मुझे ये कमीशन आया एक, ये भी देखो। अब ये सेल रेफरल कमीशन है, किसी बंदे ने कोई प्रोडक्ट सेल किया जिसका मुझे MLM लिस्ट में से मेरी किसी ने टीम में से प्रोडक्ट को सेल किया है, जिसका मुझे कमीशन आया $36। ठीक है, $36 2 जुलाई को आया है। आज क्या है, आज ही आया है वो कमीशन, सुबह के वक्त आया ये 7:40 पे। तो एक तो $36 किसी ने, अब देखो $36 मुझे फ्री का आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, जिनको मैंने काम स्टार्ट करवाया है सारा समझा के। पाकिस्तानी 6,000 एक दिन में सुबह के वक्त पाकिस्तानी 6,000 मुझे आया है, और वो भी मेरे काम करने से नहीं, किसी के काम करने से। हाँ, अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमें $100 से $500 प्लस तक की अर्निंग हो जाती है उस प्रोडक्ट से, एक प्रोडक्ट की जो सेल पे। अच्छा यार, अच्छा तो इस पेज के बारे में आपको मैं बताऊं कि 220 रेफरल्स हैं मेरे टोटल, मतलब कि यहाँ से मुझे अर्निंग्स आई हैं 220 लोगों से।
और लोग मतलब कि किसी ने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया है वो एक रेफ़रल होता है, किसी का सेल हुआ है उसके सेल से मुझे कमीशन मिला है वो भी एक रेफ़रल होता है आपका। आप किसी को जॉइन करवाते हो वो किसी को जॉइन करवा दे, ये दोनों भी आपके रेफ़रल्स ही होते हैं। ओके, अच्छा ये दोनों भी आपके रेफ़रल्स ही होते हैं। फिर एक चीज़ टोटल विड्रॉ अर्निंग, इतनी मैं विड्रॉ करवा चुका हूँ अर्निंग। ये करंट बैलेंस है मेरा जो सैटरडे वाले दिन मुझे रिसीव होगा। टोटल क्लिक्स मेरे 179 है इस वीक के और कन्वर्टेड क्लिक्स है 118। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका सक्सेस रेट हाई होना चाहिए, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो ये आप मार्केट के अंदर प्रॉपर जब अटैच होगे तो आपको इनबाउंड चीज़ों का भी पता चलेगा। अच्छा 118 क्लिक्स कैसे हैं जो कन्वर्टेड हैं 179 से, वो ऐसे कि मैं सबसे पहले जिन्हें कन्वेंस करता हूँ उनको कन्वेंस करने के बाद अपना रेफरेंस लिंक देता हूँ। अगर आप करो ऐसे कि ग्रुप्स बना लो व्हाट्सएप के और दूसरों के ऐड हो जाओ, वहाँ पे जाके अपने लिंक्स पेस्ट करना शुरू कर दो, ट्विटर पे पेस्ट ही वेस्ट करते रहो, हर जगह पे आप लिंक्स बस थोपते रहो अपने, तो वो आपका सक्सेस रेट डाउन कर देंगे, जिससे कि आपको आपके अकाउंट को जो है वो प्रॉब्लम होगी। और प्रॉब्लम भी कैसी होती है कि उनकी तरफ से एक ईमेल आ जाता है, वार्निंग ईमेल होती है कि भाई ऐसे ना करो, लेकिन वो भी कोई रिस्की चीज़ नहीं है। मेरे दोस्त कर रहे हैं, उनका 0.00 में भी सक्सेस रेट नहीं आता। ईमेल्स आई हैं उनको लेकिन अकाउंट ब्लॉक नहीं होता उनका किसी का भी, इस तरह का कोई ख़तरा नहीं है। इनकी पॉलिसी में भी ये लिखा हुआ है, मैंने रीड आउट की थी। और जो ये रिस्की नहीं है। सपोर्ट टीम बड़ी सपोर्टिव है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप उनसे कर सकते हो। तो लेकिन आप अपना सक्सेस रेट हाई रखो। 118 जो आपको ये जो क्लिक्स हैं ये लोगों को कन्विंस करने के बाद आप उन्हें दो, या फिर सक्सेस रेट प्रोडक्ट सेलिंग में हाई रखने के लिए आप ईमेल मार्केटिंग का यूज़ करो। और ईमेल मार्केटिंग है भी बेसिकली सबसे ज़्यादा एडवांस और जो है कन्वर्टिंग चीज़। वहाँ पे अगर अच्छा आपका काम रहे तो वहाँ से ज़बरदस्त बेनिफिट निकलता है वहाँ से, ठीक है। और अचीवमेंट मेरी अभी तक कोई भी नहीं है। अचीवमेंट यही होगी कि मेरे जो 90 डेज़ कंप्लीट हो जाए, मेरा जो है 5000 वापस आ जाए लेकिन यकीन मानो मैं कह रहा हूँ उड़ जाए वो, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है अब। अच्छा सेकंड चीज़, अब आगे आते हैं वो लोग जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया, ये सारी उनके लिए वीडियो है। तो अब मेन चीज़ है ना, अपना टारगेट बनाओ 100 जॉइंस का। भूल जाओ सेल्स को, भूल जाओ वो किसी को ज्वाइन करवाते हैं कि नहीं करवाते, सिर्फ 100 जॉइंस का आप अपने लेवल 1 का टारगेट बनाओ। वो टारगेट बनाने के बाद जैसे ही आप लोगों को ज्वाइन करवाओ, ज्वाइन कैसे करवाना है, आपने फेसबुक पे पोस्ट लगानी है, बेशक आप यही वीडियो शेयर करो, अर्निंग रेलेवेंट शेयर करो, और या OLX पे पोस्ट लगाओ। तो लोग आपको कांटेक्ट करते हैं कि भाई ये वीडियो जो आपने सेंड की है, जो इतनी अर्निंग लोग कमा रहे हैं वो कैसे हो रहा है, तो उनको यही वीडियो दिखाओ, उनको गाइड करो और अपने थ्रू ज्वाइन कराओ। और वो ये वीडियो देखने वाले भी लोग सुन लें कि आप उन्हीं के थ्रू ज्वाइन हो जाओ। ये इसमें आपका नुकसान कोई नहीं है, इसमें आपका उल्टा बेनिफिट है कि हमारे पास जितना नॉलेज होता है ना, हम अपनी पूरी टीम के साथ शेयर कर लेते हैं और उनकी सेल्स में इजाफ़ा होता है और उनके जो है लोगों की ज्वाइनिंग में इजाफ़ा होता है। इसका हमें ही बेनिफिट होता है। तो आप अगर उनके थ्रू ज्वाइन हो रहे हो तो बेसिकली वो अपना पूरा नॉलेज आपके साथ शेयर करने को तैयार है। तो इस चीज़ का आप ज़रा ख्याल किया करो कि आप ही उन्हीं के थ्रू ज्वाइन हो। किसी के थ्रू ज्वाइन होना अच्छी बात है, कंपनी की तरफ से उसे कमीशन मिल जाता है, प्रोडक्ट्स में से उसे कमीशन मिलता रहता है, आपको पूरा आता है, ठीक है। तो अब देखो उनको भी आप ये वीडियो दिखाओ, उनको पूरा गाइड करो। और उनका इस गाइडेंस के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई ना चाहेगा कि यहाँ पे ज्वाइन ना करे वो, नहीं तो भाई अप्लाई करो गवर्नमेंट जॉब के लिए और मोचे मारो इमरान खान के साथ, तब्दीलियाँ जो है वो ले लो अंदर अपने, मतलब कि जैसे भी समझ लो आप। अच्छा तो टीम को बिल्ड करने के बाद जो है ज्वाइनिंग के लिए अपने तरीका आपको मिल गया, मेरी ही वीडियो यूज़ कर सकते हो आप। और मैं कोई कॉपीराइट किसी को क्लेम नहीं करने वाला। अगर कोई मेरा टीम में है भी या नहीं भी है या कोई बाहर का बंदा है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो, मेरा ही नाम बिल्ड होगा उसके लिए। आप अपने भी बना सकते हो, लेकिन अपनी बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी अर्निंग आपको शो करवानी पड़ेगी, क्योंकि अर्निंग्स देख के लोग ज़्यादा कन्विंस होंगे, उसके लिए आपको 1-2 वीक्स लगने हैं। तो टीम बिल्ड करो और इस तरह से आप अर्निंग करो यहाँ पे। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़, प्रोडक्ट सेलिंग की तरफ। टीम बिल्ड का प्रोसीजर आपको बता दिया, 100 का टारगेट बनाओ, 100 लोगों को ज्वाइन करवाओ, उनको भी टारगेट दे दो 100 लोगों को ज्वाइन करवाने का। जो सेलिंग में इंटरेस्टेड है उनको सेलिंग को भी आप टाइम दो, लेकिन अपना टारगेट 100 का रखो। तो उसके बाद वो भी अगर किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो ऐसे ही टारगेट को फॉरवर्ड कर दें।
तो अब देखा जाए 100 ये और इनका 100 का टारगेट ये, आपकी इनकम का जो है वो अंदाज़ा लगाया जाएगा अभी। देखो 100 का टारगेट हमारा है, और अगर उन 100 का 100 टारगेट हो तो 10,000 बन जाता है। अब ये 10,000 लोग हो गए, जो कि MLM2 की बात हो रही है, जहाँ पे MLM2 में 10,000 लोग आ जाएंगे। फिर ये 10,000 लोग जब अपना 100 का टारगेट बनाएंगे, तो ये आप अंदाज़ा करो इनमें से आपका सिर्फ ज्वाइनिंग का कमीशन कितना बन जाएगा। मतलब आप अगर एक एक रुपया तो है नहीं, वो 10%, 20% और 30% है। मतलब एक रुपया भी अगर आप जोड़ें तो भाई ये कितना बन रहा है, 1 करोड़ बन रहा है। सॉरी 1 करोड़ नहीं, ये 1 मिलियन बन रहा है। और 1 मिलियन मतलब 10 लाख पाकिस्तानी। तो इमेजिन करो, एक रुपया तो है नहीं, वो पता नहीं कितने कितने 100 और 1,000 है। तो मेरा भाई, मेरा नहीं ख्याल कि मिलियन को फिर अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अर्निंग निकालने के लिए। तो मेरा ख्याल है इधर ही स्टॉप हो जाते हैं, बात काफ़ी आगे चली जाती है। और ये ऐसे ही काम स्टार्ट होता है कि मैंने किसी को ज्वाइन करवा दिया है ना, उसमें से इतने मुझे कमीशंस आते हैं कि मेरा कोई हिसाब नहीं है। और ये जेन्युइन बात बताऊँ, ये $400 मेरे जेन्युइनली, मैंने काम ही नहीं किया इस वीक। या तो कोई एक आधा प्रोडक्ट सेल हुआ है, या फिर ये मेरी टीम की मेहनत है सारी। और जेन्युइनली बताऊँ, ये टीम की ही मेहनत है। $422 एक वीक भी नहीं हुआ, कितने डेज़ हुए हैं। लास्ट टाइम सैटरडे को अर्निंग आई थी। 1 2 3 4 5 दिन हो गए हैं। 5 दिनों में इतने डॉलर बगैर किसी काम के। भाई इसमें हमें अपनी टीम को बिल्ड करना पड़ता है, हमें उन्हें कन्वेंस करना पड़ता है। मैंने काम तो कोई नहीं किया अकाउंट पे, लेकिन मैंने अपनी टीम पे पूरा काम किया है, उनको पूरा कन्वेंस किया है, उनको एक ग्रुप में ऐड किया है, वो एक दूसरे को जानते हैं, हम आइडियाज़ शेयर करते हैं, हम दूसरों को और उनके जॉइनर्स को ज्वाइन होने के लिए कन्वेंस करते हैं। और जनरली वो जॉइनर्स जिन्हें हम कन्वेंस करते हैं, उनमें से कई ऐसे निकल आते हैं जो सिर्फ सेल्स पे फोकस करते हैं, और वो सेल्स करवाना स्टार्ट कर देते हैं। और सेल्स भी इसकी कोई टफ़ नहीं है करवाना, यूट्यूब वीडियो। अब सेल्स के बारे में, सेल्स की तरफ आ जाते हैं, आप सारा कुछ छोड़ो, प्रॉपरली सेल्स की तरफ आते हैं। तो सेल्स में हमें पता क्या मिलता है, हमें एक मार्केट मिलती है, ठीक है, ये मार्केट ओपन करते हैं हम। और दूसरा है, हमें यूज़ करना है ये टूल, लिंक जनरेटर टूल। ये मार्केट है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट है, इसका ये लिंक है, ये हमें कॉपी कर लेना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, और अपना इस प्रोडक्ट के लिंक का अपना रेफरल लिंक बना लेना है। ये हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं वापस, अब इसे ओपन करते हैं। देखो ये प्लेटफॉर्म ही हमें इतनी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है कि हमें जो है सिर्फ एक बंदे को इस प्रोडक्ट का लिंक दिखाना है, कन्वेंस वो खुद कर लेता है। वो कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ अभी डिटेल में। यहाँ पे आ जाओ, जब भी कोई हमारे रेफरल लिंक के थ्रू इस पेज पे आता है ना, इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है और वो आता है, तो ये कंपनी जो है प्रोडक्ट के साथ खुद से उन्हें जो प्रोडक्ट परचेज, तो प्रोडक्ट तो बेसिकली वेंडर का होता है, मतलब ऑनर का होता है। ऑनर का प्रोडक्ट परचेज़ करने के बाद भी ये उसे बोनस देती हैं, ठीक है। बोनस में क्या होता है, प्रोडक्ट के रेलिवेंट चीज़ें होती हैं, जो कि प्रोडक्ट के रेलिवेंट होती हैं, ठीक है। अभी इसमें हमारा कोई लिंक नहीं है, ये कंपनी उसे, एक बंदे को हम लेकर आए हैं इस पेज पे, ये कंपनी उसे कन्विंस कर रही है कि आप परचेज़ करो प्रोडक्ट को। अच्छा, इन केस वो रेडी हो जाता है यहाँ से ही परचेज़ करने के लिए, तो वो यहाँ से आगे सेल्स पेज जो कि बायर का होता है, बायर कह रहा हूँ, प्रोडक्ट ओनर का होता है, वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। अब प्रोडक्ट ओनर क्या करता है, उसको डिटेल में प्रोडक्ट के बारे में बता देता है, उसको वीडियोस में समझा देता है, उसको ऑडियोज़ में समझा देता है, उनका जो सेल्स पेज स्टाइल होता है, ये आप यहाँ से व्यू कर सकते हो। यहाँ से हम जाके इसको व्यू करते हैं, ये अब खुलेगा एक प्रोडक्ट ओनर का जो सेल्स पेज है, जो जेन्युइनली उसने अपनी एक जेन्युइन वेबसाइट पे उसको होस्ट किया हुआ है। VR एजेंसी 360 जो है ये प्रोडक्ट है, और ये इस 360 VR एजेंसी getvregency360.com पे होस्टेड है, मतलब इसकी अपनी एक डोमेन है। उसमें ये वीडियो है जो कि कन्वेंस करती है बायर को, सारी डिटेल्स बताती है, फिर इंस्ट्रक्शंस हैं। ये अब बायर का जो वो पेज है, अभी लोड हो रहा है, मेरा इंटरनेट स्लो है, इंटरनेट भी अपग्रेड करवाना है मुझे। अच्छा, ये बायर कन्वेंस कर रहा है अब, ठीक है। पहले यहाँ पे कंपनी कन्वेंस कर रही थी आपके लिए, अब बायर कन्वेंस कर रहा है आपके लिए। बायर की सेल होगी, बायर को बेनिफिट होगा, बायर ने अपने खर्चे पूरे करने होते हैं, और उनकी सेल से आपको कमीशन होगा। आपकी कमीशंस के बाद आपकी जो ऊपर जो टीम है उनको कमीशंस मिलेंगे।
और 500 प्लस तक का आपको बेनिफिट हो सकता है यहाँ से। डॉलर्स में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले इसमें बाद में जाते हैं। ये तो हो गई डोमेन, जो कि एक ऑफिशियल मेथड है। किसी प्रोडक्ट को किसी ने परचेज़ करना हो तो वो डोमेन पे अगर जाए और वहाँ से परचेज़ करे तो उसे तसल्ली होगी कि हाँ भाई मैंने एक ऑफिशियल चीज़ परचेज़ की है। इस पे आ जाते हैं जिसको हमने सबसे पहले प्रमोट करना है। यहाँ पे आ जाते हैं। ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस जो मेन हेडलाइन होती है ये यहाँ पे लिखी होती है। फिर यहाँ पे लिखा होता है लॉन्च डिटेल्स। प्रोडक्ट है किसका, मैरियो ब्राउन का। प्रोडक्ट का नाम है VR एजेंसी 360। देखो इसमें प्रोडक्ट भी वो आते हैं जो ट्रेंड में होता है। VR आजकल ट्रेंडिंग चीज़ है एक, जो कि ये टेक्नोलॉजी हर किसी के पास नहीं है, लेकिन सब लोग चाहते हैं कि हमारे पास हो। फिर आ जाता है इसकी लॉन्च डेट है, टाइम है और वीडियो मार्केटिंग के रेलिवेंट ये प्रोडक्ट है। अब मैं एक एज अ बायर VR एजेंसी में इंटरेस्टेड हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं देखता हूँ, ये रीड आउट करता हूँ। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं इस पेज पे कन्वर्ट हो जाता हूँ, ठीक है। अब इन केस में नहीं होता, मैं इसकी वीडियो यहाँ से देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी एक वीडियो आ रही है और हम एज अ यूज़र हम इन वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं प्रमोशन के लिए यूट्यूब पे अपलोड करके। बस थोड़ी सी एडिटिंग के साथ। इन पे कोई कॉपीराइट इशू नहीं आता, क्योंकि इनको सेलिंग से मतलब होता है। ये किसी को क्लेम कुछ भी नहीं करते। हम अपनी भी रिव्यू वीडियोस बना सकते हैं। हाँ, इंग्लिश में बनानी पड़ेंगी अगर हम प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर काम करने लगे, क्योंकि इंडिया में परचेजेस हो जाती हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं होती। अगर इंग्लिश में बनाए तो इंडियंस भी परचेज़ करेंगे और पाकिस्तानी भी परचेज़ करेंगे, और USA का पाकिस्तानी नहीं परचेज़ करेंगे। USA के लोग जो या USA या जो ग्लोबली जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो परचेज़ करेगी, क्योंकि इंग्लिश एक आपको पता है ग्लोबल लैंग्वेज है। अच्छा, तो अब बायर इसको देखता है। मैं एज अ बायर ये देखता हूँ, वीडियो देख ली, ठीक है, कन्विंसिंग है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी भी। फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पे इस प्रोडक्ट को परचेज़ के थ्रू आप प्रोडक्ट की परचेज़ के थ्रू आप कुछ बोनसेस को क्लेम कर सकते हो। कुछ सॉफ्टवेयर्स, पेड सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको फ्रीली मिलेंगे, कुछ हैक्स हैं जो आपको फ्री मिलेंगे। हैक्स में स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं काफ़ी सारी जो कि हमें फ्री में मिल जाती हैं। फिर यहाँ से क्लेम योर बोनस पे अगर हम जाएँ तो फिर से हम इसी पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स है, क्योंकि वो हमें जो बोनसेस मिलने हैं एज अ बायर वो मुझे परचेज़ के बाद मिलने हैं, उससे पहले नहीं मिलेंगे। इन केस वो यहाँ से देख के प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन देख के फिर भी नहीं इंटरेस्ट लिया और यहाँ पे क्लेम योर बोनस पे चला जाता है, तो वो इस सेल्स पेज पे आ जाता है। यहाँ पे अब वो इंटरेस्ट लेगा ही लेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी डिटेल पड़ी है। ये तो खुद ही उसको जो है, देखो लोगों के रिव्यूज़ भी आ गए हैं। ये मारियो ब्राउन ये बंदा है भाई, देख लो। ओके, देखो मेहनत देखो उसकी, उसने प्रोडक्ट बनाया है और अच्छा बंदा है, चलो। अच्छा, तो फिर आ जाता है योर प्रॉफिट इज़। हाँ, यहाँ पे व्यू ऑल प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, जहाँ पे इनको ये कैटेगरी शो हो जाती है जिसमें सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर बायर किसी भी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हुआ, वो यहाँ से सर्च करके उस प्रोडक्ट को निकाल के उसको परचेज़ करता है, तो फिर भी वो हमारा ही रेफरल होता है और उस प्रोडक्ट का कमीशन भी हमें मिलता है। बेसिकली जब भी कोई बंदा हमारे थ्रू आता है ना एक वेबसाइट, इस पेज पे, इस रेफरेंस के थ्रू हमारे जो होते हैं, तो एक ब्राउज़र में कुकी सेव हो जाती है जो उसे 90 डेज़ तक हमारे रेफरेंस का हिस्सा बना देती है कि 90 डेज़ में अगर वो कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट इस प्लेटफॉर्म से परचेज़ करता है, उसका कमीशन हम सबको मिल जाता है एज अ टीम। अगर फ़र्ज़ करो कि ये बंदी एक प्रोडक्ट जो है वो सेल करवा रही है, एक बायर को लेकर आई है, वो बायर मैं हूँ और बायर जो है मैंने आज सारा कुछ देख लिया है, ब्राउज़र को क्लोज़ कर दिया है। क्लोज़ करने के बाद मैं जो है 60 या फिर कह लो कि 80 दिनों बाद जाके फिर से इस वेबसाइट पे आता हूँ। 80 दिनों बाद आके मैं एक परचेज़ कर लेता हूँ। यहाँ से आके कुछ भी अपने रेलिवेंट सर्च करके वीडियो कमर्शियल जो वीडियो ये टिकटॉक के रेलिवेंट प्रोडक्ट है, इसको ओपन करके मैं इसको परचेज़ कर लेता हूँ। जबकि उसने प्रमोट इस प्रोडक्ट को किया था VR एजेंसी को, तो 90 डेज़ के अंदर अंदर कोई भी सेल होती है तो उसका कमीशन इस बंदी को आएगा, इस बंदी से हम सबको जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से कंपनी ही कन्विंस कर रही कि भाई अगर आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ठीक है, तो बोनस में भी नहीं इंटरेस्ट लिया आपने, तो आप सारे प्रोडक्ट ही देख लो, ठीक है। सारे प्रोडक्ट देखो, कोई तो आपको इंटरेस्टेड लगेगा। अब नेक्स्ट कन्विंसिंग चीज़ आ जाती है, मैंने इसमें भी नहीं इंटरेस्ट लिया, मैं नहीं देखने प्रोडक्ट, ठीक है। रेफ़र अ कस्टमर एंड अर्न। अब ये मुझे बता रहा है कि भाई तेरे को पैसे हैं नहीं, तो आप ना किसी कस्टमर को रेफ़र करो अर्निंग करने के लिए, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लो, इट्स फ्री।
100% फ्री। अब ये बंदा यहाँ से किसी भी चीज़ को नहीं करता तो वो इंटरेस्ट ले लेता है ज्वाइन करने में। इन केस मैं यहाँ पे ज्वाइनिंग पे क्लिक करता हूँ, या फिर किसी भी यहाँ पे प्रोडक्ट के जाके ज्वाइनिंग पे क्लिक कर देता हूँ, या कहीं से भी जाके इस प्लेटफॉर्म को 90 डेज़ के अंदर ज्वाइन कर लेता हूँ, तो मैं हो जाऊँगा आपकी टीम के नीचे आने वाला एक मेंबर ऑटोमेटिकली। प्रमोट आप प्रोडक्ट कर रहे हो और उसमें चीज़ें सारी अटैच हैं जो आपको बेनिफिट दे सकती हैं। बेसिकली एक प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो और आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं सब में से किसी को भी सेल करने के या फिर किसी को ज्वाइन करवाने के भी। अच्छा, व्हाट वी कैन डू फॉर यू। देखो अब वो बता रहा है कि हम आपके लिए जो प्लेटफॉर्म है बता रहा है खुद कि हम आपके लिए क्या करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे। ब्रांडिंग वो कर रहा है, ठीक है। इलस्ट्रेशन, हाँ इलस्ट्रेशन का ही है, जो इलस्ट्रेशन होती है ग्राफिक्स रेलिवेंट है। मार्केटिंग भी यही स्टाइल है मार्केटिंग का। यूएक्स यूआई मेरा ख्याल ये इसका उछलना इसी को बोलते होंगे, या जो भी है। एसईओ स्ट्रेटजी ओके हो गया। वेब सिक्योरिटी, हाँ सिक्योर तो है भाई। अच्छा, नीड हेल्प में चला जाता है तो भाई आई डोंट नो कहाँ जाता है वो। रेडी टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर। अब ये देखो, ये कन्विंसिंग मेथड देखो इनका कि भाई इतना कुछ होने के बाद अगर मैंने फिर भी इंटरेस्ट नहीं लिया एज अ बायर तो मैं एंड पे आ जाता हूँ। अब वो मेरे साथ गेम देखो क्या खेल रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड कर लो तुम, ठीक है। मैं अब डाउनलोड पे क्लिक करूँ तो मैं वो नीचे चेक कर रहा हूँ, वो बिटली का लिंक आ रहा है, वो फिर से मुझे यहीं पे ले जाएगा और यहाँ पे मे भी मैं कन्विंस हो जाऊँ इतनी डिटेल देख के इस प्रोडक्ट के रेलिवेंट। इतनी डिटेल देख के मैंने तो वैसे ही कहना यार ये प्रोडक्ट ऐसे, ये वैसे। इतने रिव्यूज़, इतना कुछ देखने के बाद भाई कौन नहीं कन्विंस होगा। वो देखो देखो ज़रा, इतनी डिटेल्स रीड करने के बाद इनके अपने कन्विंसिंग मेथड, स्टाइल्स, ये वो और ये सारा कुछ है। भाई क्या किया जाए, अब बताओ आप क्या ख्याल है, करना है प्लेटफॉर्म को ज्वाइन। इन केस वो बंदा यार फिर से परचेज़ पे चला गया हूँ या ये भी नहीं इंटरेस्ट लेता, लेकिन उसको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगी थी तो उसने जो है इस पेज को ओपन किया। तो अगर वो कुछ भी नहीं करता और जाके फिर यहाँ पे शेयरिंग के ऑप्शन हैं, व्हाट्सएप पे किसी को दोस्त को लिंक भेजने लगा होगा, लिंक भेजता है तो वो भी आपका लिंक जा रहा है। आपकी मार्केटिंग भी वही कर रहा है बंदा जो इस पेज को विज़िट करने आ रहा है। कैसी बात है, आप इमेजिन कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं अब आ गया हूँ ना, जनरली बताऊँ, मैंने अपने ना एक दूसरे ब्राउज़र के साथ चेक किया था एक बार, तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था अलाउ का, तो मैंने उसको अलाउ कर दिया। तो अलाउ करने के बाद इन्होंने, वेबसाइट वालों ने मुझे दोबारा टारगेट किया और मुझे दोबारा ये मेरे एड्स में शो होने लग गया प्रोडक्ट, जो एड्स शो होती हैं मोबाइल में, और इधर उधर जगह जगह ये प्रोडक्ट आने लग गया। एज अ बायर मैंने उनको लगा, मैंने विज़िट किया है और मैं जब भी जाता तो ये वेबसाइट ओपन हो जाती। अब मैं खुद समझता हूँ इस बात को कि ये हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अब अगर 90 डेज़ तक सेल होती है तो हमें उसका कमीशन मिल रहा है और ये हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, इसलिए मेरे कमीशंस जो हैं, लोगों की सेल्स इतनी हो रही है। बेसिकली आपको एक कन्वर्टिंग बंदे से लिंक ओपन करवाना है जो कि इंटरेस्टेड हो। सेल ये खुद ही कर देंगे उसको, आपको बस ओपन करवाना है इसको उस बंदे से कि भाई तू इंटरेस्टेड है, इस लिंक को चेक कर, ठीक है। $400 एम ही नहीं मुझे मिला, ये सारी रिसर्च के को समझ के मैंने इससे काम लिया है, समझ से काम लिया है अपनी भी, तो मुझे मिला है। मैं प्रोडक्ट को इसी तरह से प्रमोट करके, ईमेल मार्केटिंग मैंने इसीलिए बोला कि मैं वेबसाइट्स ढूंढता हूँ जो वीआर एजेंसी के रेलिवेंट थी। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि वीआर एजेंसी के रेलिवेंट, वीडियो मार्केटिंग के रेलिवेंट वेबसाइट्स ढूंढता हूँ, उनसे ईमेल निकालता हूँ, उनको ईमेल करता हूँ। ईमेल हर बंदा चेक करता है और वो जनरली न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की होती है तो एक मार्केट में नई चीज़ आई होती है, वो परचेज़ करते हैं। ये मेरा खुद का तजर्बा है जो वो परचेज़ करते हैं, ठीक है। ये इस वेबसाइट पे काम है, उन लोगों को बता रहा हूँ जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे काम क्या होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये जो है ये आता है आपकी अर्निंग्स के इतने डॉलर आए, इतने डॉलर कमाए, इतने डॉलर कमाए हैं। ये 90 तो नॉर्मल है ना, 90 70 60 देखो 150, ये डॉलर्स में बात हो रही है। पाकिस्तानी जैज़ कैश ईजी पैसा पे तब तक मिलते हैं जब तक उनकी लिमिट है। इन केस लिमिट एक्सीड कर जाए और आपको अर्निंग नहीं मिलेगी, फिर आपको एक ईमेल आएगी कि जिसमें ये बोलेंगे कि आपको इतने फ़ंड्स ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं अभी, तो आप बताओ क्या करना चाहते हो कि इतने फ़ंड्स ट्रांसफ़र करके बाकी को पेंडिंग कर दें, जो नेक्स्ट वीक या जब भी आपके पास दूसरा कोई पेमेंट मेथड हो तब आप वहाँ पे मंगवा लो। या फिर वो आपको बोलते हैं साथ कि आप अपना बैंक अकाउंट अटैच करो और उसकी लिमिट्स एक्सीड करवाओ ताकि हम आपको पेमेंट सेंड कर सकें। इतना
ऑफिशियल काम एक चल रहा है मार्केट में, और आप सब लोग जो है वो लगे होते हो उन वेबसाइट्स पे जिन पे 2-2 रुपये कमा रहे हो आप बैठ के लिंक शेयरिंग और ज्वाइनिंग करवा करवा के। और मैं तो उन चूज़ों पे हैरान हूँ जो 5,000 का नाम सुन के इतना सब कुछ देखने के बाद भी भाग जाएंगे। वो जेन्युइनली बताऊँ वो चूज़ें हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते, उनके पास 5,000 ही नहीं है। और सबसे बड़े चूज़े पता कौन से हैं? सबसे बड़े चूज़े वो लोग हैं जो क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं उन लोगों को जो लोग अपना जेन्युइन काम कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि भाई ये ना, मैं अपना ग्रुप का व्हाट्सएप का लिंक भी इस वीडियो के नीचे दूंगा। अगर कोई चूज़ा इंटरेस्टेड हुआ वो आए क्रिटिसाइज़ करने, उसको बताएंगे कोई साइबर क्राइम से। मेरे ना पिछले एक दिनों एक दोस्त को एम ही वो काम कर रहा है, वो अब मैनुअल काम करता है, वो एड्स भी नहीं चलाता। मैं तो इनकी वीडियो एड्स बना के भी चला देता हूँ, इसकी भी मैं अब ऐड चला दूँगा। ये भी मुझे हेल्प आउट करेगा ज्वाइन करवाने के लिए लोगों को। तो एक बंदा आ गया एम ही आके बोल रहा था मैं साइबर क्राइम से हूँ, तुम लोग फ्रॉड कर रहे हो, पाकिस्तान में ऐसी कोई वेबसाइट चल ही नहीं सकती, ये है वो है भला है भला है। हम लोग अब जेन्युइन, हमारे पास प्रूफ है, हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास प्रूफ है ऐसे ऐसे। भाई वो बच्चा था, वो स्टूडेंट था, वो $100 तक कमा रहा था पर वीक। उस बंदे ने ना अपना साइबर क्राइम का मुंह लगा के उसको इस तरह से ठीक रेट किया। अच्छा यार, वो बंदा भी सुन रहा होगा ये वीडियो क्योंकि वो भी ज्वाइन कर चुका है। तो भाई सॉरी, अच्छा इधर वो डिस्कस करने के लिए, लेकिन करना बनता है तो, क्योंकि बाकी लोग भी अक्सर कर देते हैं ऐसी गलतियाँ, ठीक है वो हो जाता है। तो उस बंदे ने ना उसको क्रिटिसाइज़ किया थोड़ा सा और डराया कि तुम मेरे साथ वीडियो कॉल पे आओ, तुम्हारे अगेंस्ट मैं एक्शन लूँगा। अब बच्चा डर गया कि भाई मैं तो काम कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि ये किस तरह से फेक है, डॉलर का कुछ है तो क्या पता कोई हो जाए, ऊंच नीच हो जाए। तो वो भाई डर गया। मेरी टीम का मेंबर है वो, अच्छी खासी उसकी लिस्ट है। तो डरने के बाद वो डिग्रेड हो गया। उसने ना फिर रब्ता किया मुझसे, फिर हमने डिस्कशन की इस पर। खैर मैंने भी उसे कन्विंस किया, फिर मैंने भी उस बंदे को फ़ोन किया। बंदे को मैंने उसकी गलती बताई। मैंने कहा कि यार देखो, आप जो हो, आपने जो मर्ज़ी किया, आप साइबर क्राइम से तो हो नहीं सकते, क्योंकि उसकी वजह वो बंदे लोगों को मैसेज नहीं करते और ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं करते कि तुम ऐसे तुम वैसे। वो सीधा, अगर ये कोई फ्रॉड होता, कि वेबसाइट एपिक गन की फ्रॉड होती, तो वो जेन्युइनली जाते, इसके पीछे बैक एंड पे जाके जो बैठे हैं उनको पकड़ते और वेबसाइट पाकिस्तान में बैन कर देते। पबजी भी तो पाकिस्तान में बैन हुई है। साइबर क्राइम वाला कभी भी आपको मैसेज नहीं करेगा, कोई भी जितना मर्जी जो कहता है ना मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हूँ और आप ये फ्रॉड कर रहे हो, तो वो भी नहीं कर सकता मैसेज। वो किसी को पर्सनली कांटेक्ट नहीं कर सकते, वो बैक एंड से पकड़ते हैं लोगों को और उन्हें ब्लॉक करते हैं। और ये लोग बस होते हैं लोगों को डिग्रेड करने के लिए, क्योंकि इनके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती 5,000 करने के लिए। इन्वेस्टमेंट मैं बोली जा रहा हूँ, डिपॉजिट ही नहीं होता, इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है इनके लिए। तो अच्छा, उस बंदे ने भाई अब उसी भाई के थ्रू ज्वाइन किया। उसको गलती समझ आ गई थी अपनी, बड़ी अच्छी बात थी, उसने गलती से ही किया, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ गलती ये भी नहीं है, अब लोगों की भी गलती नहीं है कि वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। गलती ये है कि कुछ है प्लेटफॉर्म्स ऐसे जो फेक होते हैं, वहाँ से धोखा मिलने के बाद इंसान किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाता। तो इस वजह से भी लोग जो है ना वो क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि भाई अपना गुस्सा इस पे निकाल दो, ये भी कुछ उस तरह का ही कर रहा है लगता है। लेकिन उनको अंदर वाली बात का पता नहीं होता, जो हमने अभी सारे मेथड्स देख के हटे हैं। और ये आगे मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या है। ये तो है अभी कम चीज़ें हैं, अभी तो हमने डिस्कशन नहीं किया पूरे डैशबोर्ड को, अभी हमने डिस्कशन नहीं किया प्रमोशन के मेथड्स को, कैसे कहाँ से आपने वैल्यूएबल ट्रैफिक लेनी है। और इन चीज़ों पे तो मैं अभी खुद भी रिसर्च कर रहा हूँ। ये तो मेरी टीम से मुझे कमीशंस मिल रहे हैं, जेन्युइन बात है, टीम से मिल रहे हैं। मेरी शायद एक आधी सेल हो पिछले 5 दिनों में। अच्छा, तो मेरा ख्याल है ये वीडियो सबको गाइड करते कि अब मुझे जो इतने व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं ना, ये उन सब के मुंह पे तमाशा है, वो सारे इस वीडियो से देख लें। और अगर कोई उन कन्वेंस होता है बंदा तो उनके लिए होता है, उनको ज्वाइन करवा लो, अपने थ्रू एक काम स्टार्ट करो, डॉलर्स लाओ पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है, पाकिस्तान के अंदर अगर डॉलर्स आएँ पाकिस्तान में कन्वर्ट होके, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो इस पे आप लोग अपनी भी वीडियोस बनाओ, जिनका न्यू अकाउंट है वो बताओ साथ के मेरा न्यू अकाउंट है, मैंने आज स्टार्ट किया है, मैंने इस वीक स्टार्ट किया है, मैंने पिछले वीक स्टार्ट किया है। न्यू अकाउंट पे आप वीडियो बनाओ और आप बनाओ और चलो, आप आगे चलो, ठीक है। और बाकी ग्रुप में आ जाना यार, मुझे मारेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ अब, ओके।